बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं आज दही जमाने का तरीका लाई हूँ। बहुत सिंपल है, सभी जमाते हैं, लेकिन मलाई नहीं आती। घर में हम जमा तो लेते हैं। तो मैं आज आपको बताऊँगी जैसे हलवाई करते हैं, मैं वैसे ही तरीका बताऊँगी आप लोगों को। तो मैंने भैंस का दूध लिया है और गाय का भी ले सकते हैं आप लोग, लेकिन उससे ये है कि ज़्यादा थिक नहीं बनता। और फुल फैट मिल्क लेना है हमें। और ये मैंने ले लिया है, अच्छे से मैं इसको गर्म कर रही हूँ। अगर आपका पानी वाला दूध है तो आपको कोशिश करनी है कि बिल्कुल खालिस दूध हो। पानी वाला अगर है तो आप 15 मिनट्स को इसको पका लें। और मैं 7 मिनट पकाऊंगी और आपको ऐसे ही झाग बनाते रहना है पकते से, ताकि ये अच्छे से क्रीम इसकी आ जाए। मलाई जो होती है उसके ऊपर वो इसी से आती है, तो हमें अच्छे से इसके झाग बना लेने हैं। और आप लोग कोई सा भी दूध यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि आप लोग भैंस का ही यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। और दही जो हम इसके अंदर डालेंगे वो आपको बिल्कुल भी खट्टी नहीं लेनी है, जो मैंने 1 टेबल स्पून ले ली है। और अगर आपके पास दही का पानी है तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास दही का पानी नहीं था, तो मैंने दही के अंदर सिंपल उससे डबल पानी डाल के इसको पतला कर लिया है। अगर दही का पानी है तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा इसके लिए। तो आप ऐसे करके इसका पेस्ट बना लें। और वहाँ पे दूध उबल रहा था, तो मैंने सोचा जब तक मैं ये कर लूँ। बिल्कुल मीठा मीठा दही बनेगा आप लोगों का, और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स हैं। तो ये दूध उबल रहा है, मैं इसके झाग बन रहे हैं, आप देख सकते हैं। मैं इसको 7 मिनट पका लूँगी और इसके झाग बनाते रहना है ऐसे, जब तक आप करते रहें इसको। तो ये आप देख सकते हैं अच्छे खासे बन रहे झाग। ये जो मलाई आती है इसके ऊपर वो इसी से ही आती है। जितने अच्छे झाग बनेंगे उतनी अच्छी आपकी मलाई आएगी। तो ये देखें ऐसे फॉर्म की तरह जो आ रहा है, यही हमें चाहिए सिंपल। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैं झाग बनाती जा रही हूँ इसके अंदर। 7 मिनट तक जितना मैं पकाऊंगी उतनी देर तक मैं इसके झाग बनाती रहूँगी। रमज़ानों में, वैसे भी रमज़ान चल रहा है तो रमज़ानों में तो ऑफ़ कोर्स दही लाजमी खाया जाता है। और अगर नहीं खाते तो मैं आपको मशवरा दूंगी आप लोगों को खाना चाहिए, इससे प्यास नहीं लगती। और मैंने मिट्टी का बर्तन लिया, आप चाहें तो स्टील का भी ले सकते हैं, लेकिन मिट्टी के कुंडे में ज़्यादा अच्छी जमती है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप स्टील का भी कोई बर्तन ले सकते हैं। तो मैं इसके अंदर सिंपल उबलता हुआ दूध डाल रही हूँ। थोड़ा हमें ये इसका सही मेथड है, आपको थोड़ा ऊपर से ही डालना है ताकि झाग बने इसके। और मैं उबलते हुए दूध से ही ले रही हूँ, मैंने कोई चूल्हा बंद नहीं किया, उबलते हुए दूध से डाल रही हूँ मैं। इस तरह से हमें इसे डालना है कि बिल्कुल झाग बनते जाएँ। आप देख रहे हैं बीच में बबल्स आ रहे हैं, यही हमें चाहिए। जितने अच्छे बबल्स आएंगे उतनी अच्छी मलाई आएगी हमारे दही के ऊपर। तो मैं इसके ऊपर डालती जा रही हूँ, ऐसे ही मैं सारा डालूँगी। आप देख सकते हैं कितने अच्छे बबल्स आ रहे हैं। आपके भी ऐसे ही आने चाहिए। आपको खट्टा दही बिल्कुल भी नहीं लेना, वरना आपकी पूरी दही खट्टी बनेगी। और अगर आप ऐसे बनाएंगे तो बिल्कुल मीठी मीठी दही बनेगी आपकी भी, और बिल्कुल क्रीमी और थिक बनेगी। तो इसी तरह मैं सारा दूध डाल लिया है ऊपर कर कर के। और ये बहुत ज़्यादा गर्म है भी, कि मैं इसको उंगली डालूँगी तो जल जाएगा ये। तो मैंने इसको 15 मिनट रख देना ताकि ये इतना हो जाए, वार्म हो जाए, तो मैं उंगली डालूँ तो ये सह सके। तो ये 15 मिनट हो गए हैं। और ये इतना आपको बिल्कुल ठंडे में नहीं डाल देना। देखिए मैं उंगली डाल के चेक कर रही हूँ, मेरी उंगली इसको सह रही है, मतलब इतना गर्म हमें चाहिए। बिल्कुल गर्म में अगर आप डालेंगे दही तो फिर वो पानी पानी हो जाएगा। और अगर आप इसके अंदर, आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, अगर आपने इसके अंदर करके झाग बना दिए कुंडे के अंदर, तो फिर आपके जब भी पानी वाला दही बनेगा और बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। वो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। मैंने एक तरफ से पानी दही वाला डाल रही हूँ मैं इसका, ताकि ये आसानी से ना आगे तक फैल जाएगा इसका पानी। तो ये सब जगह चले जाएगा। आप चाहें तो साइडों साइडों से भी डाल सकते हैं, वैसे ये इससे भी बेहतर बनेगा। तो मैं इसको पूरा 7 घंटे के लिए, 7 से 8 घंटे के लिए रख दूँगी। 5 बजे मैं इसको जमा रही हूँ, तो मैं 12 बजे इसको चेक करूँगी, जम चुका होगा। और हमें गर्म जगह पे रखना है। मैंने इसको गर्म जगह पे रख दिया था। ये देखिए 7 घंटे हो गए थे, 12 बजे मैंने देखा, फिर मैंने इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब ये बिल्कुल सेट है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल क्रीमी है। और मैं इसको हिला के भी दिखाया है मैंने आपको, तो बिल्कुल भी वो नहीं हिल रही और पानी भी नहीं आया है इसका बाहर। तो हमें ऐसी ही चाहिए थी। तो आपको मैं अभी काट के दिखाऊंगी इसको। तो मैं इसको काट के दिखाती हूँ आप लोगों को। फ्रिज में रखने से ये और अच्छी सेट हो जाता है दही। और देखें कितना क्रीमी और कितनी अच्छा थिक जो
थिक दही जमा है। देख सकते हैं आप इसकी मलाई कितनी अच्छी आ रही है। ये बिल्कुल सेट है, मैंने करा तो ये बिल्कुल हिला नहीं। आप देख सकते हैं ऐसे ही आपका भी जमेगा अगर आप लोग हमारी रेसिपी से फॉलो करेंगे। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। ये देख सकते हैं कितने अच्छे इसके पीसेस उतर रहे हैं। आप इससे जो भी बनाएंगे चीज़ वो खाना बहुत ही अच्छा बनेगा। और लस्सी वगैरह आप लोग ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनेगी इससे। और ये देखिए मैं आपको मलाई दिखा रही हूँ, उसकी मलाई कितनी अच्छी लग रही है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को बेल आइकन पर क्लिक करें, और ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मुझे कमेंट्स में बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी के हवाले से कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।